एक वाक्य याद आ गया, मैं सुना दूं। गमखारी की जब बात आई, एक शख्स था बेचारा, बहुत ज्यादा जमीन वाले थे, बहुत ज्यादा जमीन वाले, बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा था। उनका एकलौता लड़का था। एक मर्तबा उनका दोस्त उनके पास आया और चौक पे खड़ा था। उसने अपनी परेशानी उनसे बयान किया कि भाई क्या बताएं, मेरे साथ बहुत ज्यादा परेशानी है, मेरा तो अपने ही घर की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। तो उस शख्स ने जो है तकब्बुराना चाल में और मगरूर होकर उसने कहा कि अरे यार, तुम तो अपने घर की खर्ची पूरा करने से परेशान हो, मेरे पास तो इतने रकम है कि अगर 7 पीढ़ी तक बैठकर खाए तो फिर जो है मेरा पैसा खत्म होने वाला नहीं है, मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह को ये बात बुरा लग गया, अल्लाह को ये बात बुरा लग गया। कुछ दिन के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और बीमार रहते रहते इस दुनिया से चल बसे। उनके पास एकलौता बेटा था, लिहाजा उनको जो है दोस्ती अय्याशों से हो गया, गलत आदमियों से ताल्लुकात बन गया और दोस्ती पैदा हो गई। वो शराब में और अय्याशी में अपने वक्त को गुजारना शुरू कर दिया। पता चला कि 4 साल 5 साल के बाद जितने भी बैंक बैलेंस था, बैंक के अंदर जमा खाता था, वो सारे के सारे रकम जो है खत्म हो गए। अब नंबर आ गया कि जमीन को बेचकर खाने का, लिहाजा एक एक करके जमीन को बेचना शुरू कर दिया। वो लड़का ये शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था और अय्याशी में मस्त मगन रहा करता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो सूख कर कांटा बन गया, लकड़ी बन गया और फिर सारी जमीनें भी बिक गई, यहां तक कि घर तक बिक गया। और वही चौराहे पर, जिस चौराहे पर उनके वालिद मोहतरम ने कहा था कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं, इतनी दौलत है कि 7 पीढ़ी तक हमें सोचने की जरूरत नहीं है, लोगों ने देखा, दुनिया ने मुलाहजा किया कि उसी चौराहे पर बैठकर उसका लड़का भीख मांग रहा। क्या कह रहा था? भीख मांग रहा था। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी कभी अगर जो है वालिद गलती करता है तो उसकी सजा औलाद पर मुरतब हुआ कर